नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी को भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा साजिशों का पुलिंदा बताया। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को विपक्ष के गाल पर तमाचा बताया। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को आज की जरूरत बताया और ये भी कहा कि आज व्यासपीठ को राजपीठ सुन रही है। वो दौर चला गया जब अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चला करता था। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि एकता की बात हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। ब्रिटिश शासन काल को जब हम पढ़ते हैं तो यही रूल उनके शासन काल की महत्वपूर्ण चीज थी, बांटो और राज करो। आज देश में अच्छी भावना आ रही है। देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ होगा तो एकता होगी। इसलिए एक हैं तो सेफ हैं। बांटने वाले बहुत सियाने होते हैं। हम जब बट जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत इमोशनल प्राणी हैं। आज पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ सुन रहा है। मैं भी यात्रा में शामिल हो रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा गजवाए हिंद और भगवाए हिंद के बीच आर पार की लड़ाई के बयान पर उन्होंने कहा कि देश में भगवाए हिंद ही रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के लिए भजन गाकर भी सुनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है वहाँ भी प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है। लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं, उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।